इसी तरीके से बेहयाई, बेपर्दगी और यानियत क्या है ये? आप जलसे भी कराएं और बाजार भी लगवाएं, और उस बाजार में मर्दों से ज्यादा लेडीज हों, और इन जलसों में भी बन ठनकर आए। कहां चली गई हया, कहां चली गई गैरत? आप नहीं जानते हया क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। अफजलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी सुन लेना, सबसे बेहतर ब्रांच शाख ला इलाहा इल्लल्लाह। व अदनाहा, सबसे नीचा दर्जा ईमान का इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। कोई पत्थर पड़ा हटा दो, केले का छिलका पड़ा हटा दो, ये भी ईमान। देखिए, सबसे अफजल बता दिए, सबसे नीची वाली बता दी, दोनों बता दिया। और अल्लाह के नबी ने आखिर में क्या कहा, लास्ट में तीसरे नंबर पर, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ये ईमान का एक शोबा है। यानी हया को अलग से बयान किया है, हया। और जब हया खत्म हो जाए, हया निकल जाए, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शित, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शिता। अगर तेरे अंदर से हया निकल गई, तेरे अंदर से शर्म निकल गई, तेरे अंदर से हया निकल गई, तो जो तेरा दिल चाहे करे। हया नहीं होगी तो इंसान कुछ भी करेगा। मौलाना जर्जीज के अंदर से हया निकल जाए तो अभी कपड़े उतर जाएंगे। आज लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतर चुके हैं, फैशन। क्यों? क्योंकि हया निकल चुकी है। शैतान ने सबसे पहले हमारी हया पर डाका डाला है। अरे हया करने का हक तो मर्दों को भी है, सोचो। और दिल चाहता है कि एक हदीस सुना दूं आपको, मुस्लिम शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए हैं, लुंगी पहने हुए हैं। ये नाफ से लेकर, सुनिए, यहां से लेकर यहां तक ये मर्द का सतर है। आइए थोड़ा सा आज गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे। यहां से लेकर यहां तक ये मर्द को भी छुपाना है। ये जो नेकर अंडरवियर पहन के जो गुस्ल करते हैं और तालाबों में नहाते हैं, जरा गौर करें। यहां से लेके यहां तक मर्द मर्द से छिपाएगा, और यहां से लेके यहां तक औरत औरत से भी छिपाएगी। जो इतना स्कर्ट और घुटने से ऊपर कपड़े पहन रहे हैं, अरे मर्दों के सामने तो छोड़ो, एक औरत औरत के सामने भी एक नहीं खोल सकती है। सुनिए, अल्लाह के नबी अपने घर में लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और आप लुंगी पहने हुए हैं, लुंगी, और आपकी लुंगी घुटने से नीचे है और यहां से खुली हुई है, थोड़ा सा खुली हुई है, लेकिन सतर ढका है, नहीं घुटने ढके हुए हैं। ऐसे आप लेटे हैं और लुंगी यहां तक है, लुंगी यहां तक है, लेकिन यहां से खुली हुई है थोड़ी सी। आप सिली हुई, जो हम लोग पहनते हैं बीच में सिली हुई, आप सिली हुई लुंगी नहीं पहना करते थे। तो यहां से खुली हुई थी, लेकिन सतर ढका हुआ था। दरवाजे को दस्तक दी किसी ने, हजरत आयशा ने दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं। इजाजत चाहिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया आने दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर के अंदर दाखिल हुए। हमारी माँ बहनें जरा गौर से सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए और इसी तरीके से बैठे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे रहे, ऐसे ही लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद एक और दस्तक हुई दरवाजे पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, सामने हजरत उमर फारूक खड़े हैं। उन्होंने इजाजत तलब की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को भी घर में अंदर आने की इजाजत दे दी। देखिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत,
आप हजरत उमर फारूक भी अल्लाह के नबी के पास बैठ जाते हैं और इसी तरीके से बैठे रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे को फिर किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोला गया। क्या देखते हैं कि हजरत उस्मान गनी है। आवाज आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी उस्मान गनी आए हुए हैं और अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उस्मान का नाम सुना, कहा रुक जाओ, अभी उनको अंदर मत आने देना, उनको बाहर रोको। उसके बाद आप सही से हुए और आपने अपनी लुंगी को और नीचे कर लिया और उसके बाद में आपने अपने दोनों घुटनों को सटा लिया और फिर आपने फरमाया अब उनको अंदर आने दो। जब वो अंदर आ गए और तीनों लोग जब मिलकर गुफ्तगू करके जब चले गए तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आज मैंने एक अजीब हालत देखी। मेरे अब्बू आए, आप इसी हाल में लेटे रहे कि आपके घुटने के नीचे लुंगी थी, लेकिन दोनों घुटने, लुंगी बीच से खुली हुई थी लेकिन दोनों घुटने ढके हुए थे। आप लेटे रहे। हजरत उमर फारूक आए लेकिन आप इसी तरह लेटे रहे। लेकिन जब उस्मान गनी आए तो आपने उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी। आपने अपने आप को समेटा और दोनों घुटनों को नीचे कर, लुंगी को और नीचे कर लिया और आपने अपने दोनों घुटनों को समेट कर एक कर लिया। अल्लाह के नबी, उस्मान गनी के आने के बाद आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया, आयशा तुम नहीं जानती ये उस्मान कौन सी हस्ती है। आयशा, उस्मान इतनी हया वाला है कि उस्मान से तो आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान से तो आसमान के फरिश्ते भी शर्माते हैं। तो मैं क्यों ना शर्माऊं? उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं क्यों नहीं हया करूं? गौर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी के आने से पहले हया का ये आलम है कि अपनी लुंगी नीचे कर रहे हैं, घुटने समेट रहे हैं। यानी हया मर्दों को भी आती है और मर्दों से भी आती है। तो जब हया करने का और शर्म करने का हक मर्दों को है तो हमारी घर की औरतों को और हमारे घर की माँ बहनों को कितना होना चाहिए और हमारी बेटियों को कितना होना चाहिए। मेरी माँ और बहनों जरा गौर करो, जलसों में तुम्हारा आना जाना और इसी तरीके से बाजारों में घूमना ये मासियत का काम नहीं है। अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर हलाल क्यों नहीं होगा? कितनी बेपर्दगी और यानियत छा गई है। क्या हमने कभी अपने मुआशरे के ऊपर गौर किया है? कभी अपने समाज के ऊपर गौर किया है? मेकअप की इंतहा हो गई, लिपस्टिक लगी है, क्रीम पाउडर लगा है, तुम जलसों में भी मार्केटों में भी घूम रही हो। हया करने का हक तो अल्लाह ने मर्दों को भी दिया, तो औरतों को कितना ज्यादा होना चाहिए। आइए तुम्हें एक और मिसाल देकर समझाऊं। मेरे घर की कौम की बेटियों, मेरे घर की बहनों, मां, सुनो गौर से, नमाज कितनी बड़ी इबादत है। मस्जिद में जाना और मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ना और फिर नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ना, अकेले नमाज पढ़ने से जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा। इसके बावजूद अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अबू दाऊद की रिवायत है, औरतों का अपने घर के अंदर नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। एक बात याद रखिएगा, औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत है। औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहें तो जा सकती हैं और मर्दों को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी औरतों को मस्जिद में जाने से और नमाज पढ़ने से रोकें। मर्दों को हक नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तमनऊ अमा अल्लाह युसल्लीना फिल मस्जिद। अगर कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है तो तुम अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मत रोको। जा रही तो जाएं, लेकिन ये हदीस पर गौर करो। अफजल अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि औरतों का मस्जिद से में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि वो अपने घर में नमाज पढ़ें।
अपने घर के सहन में नमाज पढ़ें। फिर फरमाया अपने घर के सहन से भी ज्यादा अफजल है कि वो अपने घर के बरामदे में नमाज पढ़ें। अपने घर के बरामदे से भी ज्यादा बेहतर है कि वो अपने कमरे में, अपने रूम में नमाज पढ़ें। और अपने रूम में, अपने कमरे में भी नमाज पढ़ने से बेहतर ही है कि वो कमरे के अंदर भी कोई कोठी हो, कोई तन्हाई हो, तो वो उस कोठी के अंदर, उस कोठरी के अंदर, उस अलग और तन्हाई की जगह में नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी ये उस जमाने में कह रहे हैं जिस जमाने में फितने और फसाद का जमाना नहीं है, औरतों की तरफ कोई नजरें उठाकर नहीं देखता है, और जितनी भी औरतें मस्जिद में आएंगी वो नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगी। लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं मेरे पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम अपने घर में पढ़ो। मस्जिद में पढ़ने से बेहतर है कि अपने घर में पढ़ो। घर में अपने सहन में पढ़ो। सहन से भी अफजल है बरामदे में पढ़ो, और बरामदे से भी अच्छा है कि अपने घर के कमरे में पढ़ो, और कमरे से भी अफजल है कि कोठरी के अंदर पढ़ो, अलग और तन्हाई में पढ़ो। जितना तुम्हें मर्द ना देख सके, जितना तुम मर्दों से छिपी रहो, जितना तुम लोगों से छिपी रहो, उतना ही तुम्हारे लिए नमाज पढ़ना अफजल है। उतनी तन्हाई में और उतने ही गोशा नशीनी में तुम्हारा नमाज पढ़ना अफजल है। यानी अल्लाह नमाज जैसी इबादत अरे बाजारों में जाने के लिए नहीं कहा है, मार्केट में घूमने के लिए नहीं, कलिया चक में शॉपिंग करने के लिए नहीं, और नुमाइश और एग्जीबिशन में अपने जीजा की गाड़ियों पर बैठकर सालियों का जाना नहीं। मेरे भाइयों गौर करो, जो हराम है वो हराम रहेगा। भाभी को उसके देवर के साथ मायके भेजना और मायके से देवर का अपने भाभी को लाना हराम है। जीजा का अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर स्कूल ले जाना, या अपने ससुराल से साली को बिठाकर अपने घर में लाना, चाहे उसकी बीवी की परमिशन ही क्यों ना हो, लेकिन हराम है तो हराम है। इसको दुनिया की कोई ताकत हलाल नहीं कह सकती है। हराम है वो हराम रहेगा। तेरी बीवी की परमिशन के बावजूद वो हलाल नहीं होगा। अरे तेरे बाप या भाई की इजाजत के बावजूद भाभी को अपनी बाइक पे बिठा के मायके ले जाना और मायके से उसको घर पे लाना, यह जायज नहीं हो जाएगा। अलहम्दुल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, वो मौत ही रहेगा। खतरनाक है वो खतरनाक ही रहेगा। इसी तरीके से बहनोई अपनी साली के लिए जहरीला सांप है, वो सांप ही रहेगा। मेरे भाइयों तुम्हारा रोजाना का ये मशगला और रोजाना का ये काम उसको जायज नहीं कर देगा। उस जहरीले सांप को अमृत नहीं बना देगा, उसको शरबत नहीं बना देगा, उसको हलाल गोश्त नहीं बना देगा। जो हराम है वो हराम रहेगा, ऐसा करने से वो हलाल नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। शर्म हया की सारी दीवारें चाक चाक हो गई हैं, शर्म हया की सारी दीवारें चूर चूर हो गई हैं। आज ये माहौल पैदा हो चुका है कि जलसों में भी सालियां अपने बहनोइयों को और जीजू को फोन करके कहती हैं कि आ नहीं रहे हमको लेने के लिए, आइए और अपनी गाड़ी पे बिठा के हमको ले जाइए। और वो जहरीला सांप इसी के इंतजार में था, उसको मौका मिल गया और उसने जाकर उस साली को अपनी बाइक पे बिठाया, जलसे में और अपने घर में लाने से पहले बाजार की शॉपिंग कराई, कुछ खिलाया और पिलाया, और लास्ट में लाके अपने घर पे छोड़ दिया। उधर बहन भी खुश कि मेरी बहन को ले आया, उधर बीवी भी खुश कि मेरी बहन को ले आया, इधर बहन भी खुश कि मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम और कोई परेशानी नहीं है। शर्म हया की सारी दीवारें तोड़ दी गई हैं। मेरे भाइयों किसी के हलाल समझ लेने से ये चीज हलाल नहीं हो जाएगी। याद रखिएगा, औरत को मस्जिद में जा सकती है, लेकिन अफजल क्या है घर में। क्यों? क्योंकि मस्जिद में जाएगी लाख बचने के बावजूद। आज का इस जमाना ये है कि आप मस्जिद, पहले औरतों के रास्ते अलग होते थे, अलग से आती थी अलग से निकल जाया करती थी।
आज मस्जिद में जा रही हैं तो रास्ता वहीं से है, भले ही अलग से हो, लेकिन मर्दों के सामने से जाती हैं, निकलती हैं, मर्दों के सामने से निकलती हैं। और फिर इस फितने के जमाने में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औरतों को मस्जिद में ना भेजो, मेरे भाइयों पर्दे का एहतिमाम करो और उनके रास्ते अलग बनाओ, वो अलग रास्ते से आए और अलग रास्ते से जाएं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उस जमाने में कहा था कि औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि अपने घर में पढ़ें, अपने घर के सहन में पढ़ें। अपने घर के सहन से बेहतर है कि बरामदे में पढ़ें, बरामदे से बेहतर है कि कमरे में पढ़ें, कमरे से बेहतर है कि कोठरी, उसके अंदर भी कोई कमरा हो, कोठी हो, कोठरी, उसके अंदर जाकर पढ़ें, एक अलग जगह जो सारे मर्दों से बचकर उस जगह पर हो। जरा गौर कर रहे हैं आप, कितनी हया बताई है औरतों के अंदर। और सुनिए, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मस्जिद में औरतें आती भी हैं तो चलो आए, उनको मत रोको। फरमाया औरतों की अंदर नमाज पढ़ना मस्जिद में, तो उसमें सबसे अफजल सफ वो है जो सबसे पीछे है। मर्दों की सबसे अफजल सफ वो है जो सबसे आगे है। मर्दों के लिए सबसे अफजल सफ कौन सी है? सबसे आगे वाली। और औरतों की सफ सबसे अफजल कौन सी है? सबसे पीछे वाली। क्योंकि औरत जितना सबसे पीछे रहेगी उतना ही वो मर्दों से दूर रहेगी। अब आप सुनिए, अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर किसी को ये पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो लोग पहली सफों में आने के लिए लड़ेंगे और झगड़ा करेंगे। यहां तक कि कुरानदाजी होगी, पर्चियां लिखकर डाली जाएंगी कि अगली सफ में कौन नमाज पढ़ेगा, अगली सफ में कौन, पर्चियां पढ़ेंगी। मतलब जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले नहीं, सभी एक साथ आ गए तो क्या करोगे? एक सफ में 20 आदमी की जगह है और पूरी मस्जिद में आपके 150 आदमी आते हैं या 200 आदमी आते हैं मान लीजिए, और अगली सफ में 20 आदमी आते हैं और एक ही साथ 200 आदमी मस्जिद के अंदर आ गए, तब आप अगली सफ में कौन जाएगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी को यह पता चल जाए कि पहली सफ का सवाब कितना है, तो लोग लड़ेंगे और झगड़ा करने लगेंगे और फिर पर्चियां डाली जाएंगी, कुरानदाजी होगी, जिनके नाम निकलेंगे उन्हीं को आगे खड़ा किया जाएगा, वही नमाज पढ़ेंगे। इसलिए किसी को अगले सफ के सवाब के बारे में बताया नहीं गया कि लड़ने और झगड़ने न लगे, बस इतना बता दिया कि अगर सवाब मालूम हो जाए तो ये लड़ेंगे और झगड़ेंगे। गौर करो, अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है, लेकिन औरतों की हया और शर्म इतनी बताई। फरमाया औरतों, इस सवाब के लालच में तुम आकर अगली सफ में मत आना। तुम्हारे लिए, लेडीज के लिए, औरतों के लिए सबसे अच्छी सफ वो है जो सबसे पीछे वाली है। सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल सफ है। औरतों को सबसे ज्यादा सवाब उस सफ में मिलेगा जो सबसे पीछे होगी, इसलिए कि वो मर्दों से उतनी ही दूर होंगी। जितनी मर्दों से दूरी बनाओगी उतनी ज्यादा शर्म हो जाए। इसीलिए फरमाया जब इमाम भूल जाए, बजाय रुकू के सजदे में चला जाए या एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर ले, तो पीछे जो मुक्तदी खड़े मर्द, उनको हुक्म है कि वो इमाम को याद दिलाएं। और याद कैसे दिलाएं? सुभान अल्लाह बोल दें, अल्लाहु अकबर बोल दें, ये बोल कर याद दिलाएं। लेकिन औरतों की शर्म हया का मंजर ये है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मर्दों को याद न हो कि इमाम भूल गया है, और औरतें जो पीछे खड़ी हैं उनको मालूम है कि इमाम भूल गया, उनको पता चल जाए कि इमाम भूल गया, तो वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, आवाज भी नहीं निकालेंगी,
इसलिए कि औरतों की आवाज का भी पर्दा है। औरतें अपनी जबान से अपने मर्दों को, उन मर्दों को जो मस्जिद में आए हैं उनको अपनी आवाज भी नहीं सुनाएंगी, बल्कि ये 3 उंगली उठाएंगी और इस तरीके से वो अपने हाथ पर मारेंगी, इस तरीके से मारकर वो याद दिलाएंगी। आवाज यानी 3 उंगली को ऐसे ऐसे मारकर वो अपने यानी इमाम को याद दिलाएंगी। जब ये तस्फीक, ये ताली की आवाज जब इमाम सुनेगा तो समझ जाएगा कि मैं भूल गया। यानी औरतों को आवाज निकालने तक का हक नहीं दिया है, हुक्म नहीं दिया है। ये है औरतों की शर्म हया का ताल्लुक। बताएं हमारी मां बहनें कहां चली गई शर्म हया? इज़ा लम तस्तही फफअल मा शित। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब शर्म हया नहीं रहेगी, जब शर्म हया गायब हो जाए तो फिर जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, कोई बुरा नहीं लगेगा। फिर जब शर्म हया नहीं रही तो सब कुछ करोगी। और आज हो रहा है, आज जब शर्म निकली तो देवर के साथ भाभी जा रही है, जब शर्म हया खत्म हुई तो जीजा साली को अपनी गाड़ी पे बिठाने में शर्म महसूस नहीं करता है, जबकि साली को जीजा से पर्दा है और भाभी को देवर से पर्दा है। पर्दा है, पर्दा समझ रहे हो ना? हाँ, जिस तरीके से सबसे और लोगों से, बल्कि उससे ज्यादा साली को जीजा से और देवर को और भाभी को देवर से उससे ज्यादा पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। फजर तक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतनी जल्दी छोड़ूंगा भी नहीं। थोड़ा सा और आइए, एक और नजरिए से तुम्हें समझाएं, एक और चीज तुम्हें बता देता हूं, बड़ी प्यारी चीज। और यहां मैं तुमसे सवाल भी करूंगा। शादी होती है ना, देखिए शर्म हया क्या है। मेरी बहनों, तुम अपनी औकात नहीं समझती हो, अपनी कद्र करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब निकाह हो, देखिए शर्म हया, देखिए जब निकाह हो तो निकाह से पहले लड़की से इजाजत तलब की जाएगी। इजाजत, समझ रहे ना? थोड़ा पानी दीजिए भाई, अगर मिल जाए तो। 2 घंटा तो बोल ही चुका हूं, अब तो पानी तो मांग ही जाऊंगा। तो सुनिए, और ये चीज जो बताने जा रहा हूं बहुत जबरदस्त है, सुनिएगा। लड़की से इजाजत तलब की जाती है कि फलां लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? क्या तुम उसके साथ निकाह करने को तैयार हो? अगर थोड़ा गर्म पानी मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, इतनी देर में आएंगे तब तक तकरीर खत्म हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा इधर तवज्जो दीजिए, क्योंकि अब जो बात बताने जा रहा हूं वो आपको भी पसंद आएगी। सुनिए, हमारी माँ बहनें जरा गौर से सुने। स्क्रीन पर देख रही होंगी, अगरचे प्रोजेक्टर वाले ने बहुत गलत काम किया, सही चीज आ नहीं रही है तस्वीर। हम 25 साल से तकरीरें कर रहे हैं, इतना खराब प्रोजेक्टर नहीं देखा है। और धमकी और दे रहा है, क्या इससे अच्छा लाकर दिखा दो। सुना है सबको, जासूस मेरे भी लगे हुए हैं चारों तरफ, मुझे भी बताते हैं। फिर भी सुनिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, शरीयत ने तुम्हें कितना बड़ा हक दिया है। क्या कहा है? लड़के का निकाह बाद में होगा, लड़की से इजाजत पहले ली जाएगी। और इजाजत कौन लेगा? लड़की का वली, सरपरस्त, यानी बाप। बाप नहीं है तो भाई, भाई भी नहीं है तो चचा। अच्छा, यहां क्या होता है? लड़की के पास इजाजत लेने कौन जाता है? बारात आ गई, लड़का बैठा है, उसका निकाह से पहले रजिस्टर जाता है ना, फिर लड़की के पास जाया जाता है। कौन जाता है? एक वकील होता है और 2 गवाह होते हैं ना। आपके यहां चलता है ये? एक वकील और 2 गवाह। सब बकवास है, ना वकील की जरूरत ना गवाह की जरूरत। क्यों जाओगे गैर महरम के पास? कौन सी हदीस तुम्हें इजाजत देती है एक जवान लड़की के पास वकील और 2 गवाह जाकर उससे पूछे, दस्तखत कराएं, लो
फला के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, कबूल है? नहीं, सिर्फ लड़की का बाप जाएगा, और जाएगा भी नहीं, पहले ही पूछ लेगा, बेटी तुम्हारे लिए फला लड़के का रिश्ता आया है, मुझे वो लड़का पसंद है, मेरी मर्जी है उस लड़के के साथ तुम्हारा निकाह करने की, तुम क्या कहती हो? और लड़की ने अपनी मां के जरिए, अपनी बहन के जरिए या अपनी सहेलियों के जरिए खबर बाप तक पहुंचा दी कि हाँ हमें वो लड़का पसंद है। यही इजाजत है, जरूरी नहीं है उसी दिन इजाजत ली जाए, यही इजाजत है। अब जब बैठ गए और चोर और डकैत सब आ गए, समझ गए ना चोर डकैत किसको कह रहे हैं? हाँ, बस मैं बार बार नहीं बताऊंगा। चोर और डकैत और डाकू सब आकर बैठ गए। अब जाकर लड़की के पास गए, अब वहां उसकी सहेलियां बैठी हुई हैं। अब वो शर्म की वजह से नहीं कह रही है, उससे कह रही है कह दो, हो कहो ना, हाँ कह दो कबूल किया। वो बेचारी शर्म की वजह से, देखिए, और लड़की की शर्म की वजह से नहीं कह पा रही है, फिर भी कह रहे कहो, कह दे। और फिर बड़ी मुश्किल से 10, 15, 20 मरतबा जब उसकी सहेलियां कहती हैं तो वो कहती है मैंने कबूल किया, दस्तखत कर देती है। अरे ये सब क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? अगर ससुराल की तरफ से, लड़की की होने वाली ससुराल की तरफ से कपड़ा आया और शादी के दिन लड़की ने खुशी खुशी अपने शौहर की तरफ से दिया हुआ कपड़ा पहन लिया, तो समझ लो यही उसकी इजाजत है। शरीयत ने लड़की की शर्म और हया को इतना ऊंचा रखा है यार, तुम जबरदस्ती कहलवा रहे हो। गवाह जा रहे हैं तो गवाह वो मौलाना साहब से कहेंगे, जर्जी साहब जब लड़के का निकाह पढ़ाएंगे तो वो गवाह कहेंगे हाँ हमने सुना है, हाँ लड़की ने कहा है कि हमें कबूल है, हमने सुना है। अरे जर्जी साहब को पूछने की जरूरत ही नहीं वकील और गवाह से। जर्जी साहब लड़की के बाप से कहेंगे क्या आपकी बेटी तैयार है, आपकी बेटी राजी है? और लड़की का बाप कहेगा हाँ मैंने 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन पहले पूछ लिया था, मेरी बेटी ने लड़के की तरफ से आया हुआ कपड़ा पहन लिया, मेरी बेटी राजी है, यही इजाजत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे एक बार पूछा जाएगा लड़की से, गौर करो, कुंवारी लड़की है, शादी नहीं हुई है, गैर शादीशुदा है, उससे पूछा जाएगा सिर्फ एक बार, तुम्हारा निकाह फला लड़के से हो रहा है, क्या तुम राजी हो, क्या तुम खुश हो? और वो खामोश रह गई, उसने कुछ नहीं बोला। तो शरीयत ने नहीं कहा कि उससे जबरदस्ती कहलवाओ, क्योंकि लड़की शर्म हया वाली होती है। इसलिए क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, इज़्नुहा सिमातुहा, वो खामोश रह गई, यही उसकी इजाजत है, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। अल्लाह के वास्ते बंद करो इन वकीलों का चक्कर, बंद करो इन गवाहों का चक्कर। लड़की के वालिदैन, लड़की के भाई, लड़की के चचा लड़की से पूछ लो, कह दें कि हमारी बेटी राजी है, हमारी बेटी खुश है, हमारी बेटी को एक्सेप्ट है, और मौलाना उसके बाप और उसके चचा और उसके भाई की बात को मानते हुए ही उसका निकाह पढ़ा दे। लड़की ने अगर कपड़ा पहन लिया अपने ससुराल की तरफ से मिला हुआ तो मान लिया जाएगा कि उसकी इजाजत है, क्योंकि उसने खुशी खुशी कपड़ा पहन लिया। तो आपने सोचा क्या कहा, इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। मेरी कौम की बच्चियों, आए बंगाल की बेटियों, मैं तुमसे मुखातब हूं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारी शर्म हया के बारे में जानते हैं कि तुम कितनी शर्मीली होती हो, कितनी हयादार होती हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से जबरदस्ती निकाह कबूल है का जुमला भी नहीं निकलवाया। तुम्हें इतनी ज्यादा शर्म हया की पीकर माना, पैकर माना कि उसने कह दिया अगर वो खामोश हो गई तो उसी को इजाजत मांगो। लड़की के मुंह से ये जुमला जबरदस्ती ना निकलवाया जाए कि कहो कबूल। जो इस्लाम ये भी लड़की की शर्म हया के खिलाफ समझता है, आज मेरे
मेरी बेटियों, तुम लड़कों से दिन दिन भर बातें करके उनको खुद प्रपोज करती हो, आई लव यू के मैसेज भेजती हो और दुनिया भर के तमाम सॉन्ग और तमाम खुराफातें करती हो। तुम्हारे नबी ने तो तुम्हारी शर्म हया ये बताई कि आए लड़कियों के माँ बाप, तुम भी जबरदस्ती मत पूछो, अगर वो खामोश हो जाए तो यही उसकी इजाजत मान लेना। जो लड़की इतनी शर्म हया की देवी बताई गई हो, उस लड़कियों को आज क्या हो गया है कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज की कैंटीन में चाय पी रही है, आज वो घूम रही है, आज वो फिर रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, 3 लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे दी है कि मैं फला फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ अपनी मर्जी के साथ निकाह कर रही हूं, शादी करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी शादी के दिन मेरे बाप या मेरे भाई इंटरफियर करें, रोड़ा अटकाएं, तो याद रखना मेरे माँ बाप की, मेरे भाई की बात नहीं मानी जाएगी। मैं अपनी मर्जी से उस गैर मुस्लिम के साथ निकाह करने को तैयार हूं। मैं अपने बॉडी, अपने फिगर और अपने जिस्म की मालिक उसको बना रही हूं। गौर करो, 3 लाख लड़कियों की एप्लीकेशन है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में कितनी होंगी पता नहीं। आज शर्म हया ऐसी निकली कि मऊनाद भंजन की जमीन पर पढ़ने वाली एक लड़की, मदरसे से फारिग एक लड़की, मदरसे में पढ़ने वाली एक लड़की जो आलिमा भी है, फाजिला भी है, जिसने बुखारी पढ़ी है, जिसने कुरान की तफसीर पढ़ी है, पढ़ लिख कर आलिमा बनकर, फाजिला बनकर फारिग हुई, अपने घर आई, उसके माँ बाप ने उसको कॉन्वेंट में टीचर बना दिया। वो 10,000 12,000 रुपए महीने के लिए वो कॉन्वेंट में पढ़ाने लगी और पढ़ाते ही पढ़ाते एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका इश्क मुआशिका हो जाता है और एक दिन वो अपने घर से भागकर मंदिर में जाकर अपने मांग में सिंदूर भरकर गैर मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक उसने एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करके अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना धर्म बदल लिया और आज वो गैर मुस्लिम बन गई। ये आलिमा मदरसे की पढ़ी हुई लड़की का हाल है। मेरे कौम की बच्चियों, तुम भी कॉन्वेंट में पढ़ रही हो, मेरे कौम की बच्चियों, तुम भी आज लड़कों के साथ बैठ के कॉलेज में जाती हो। ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम कौन सी बात का यकीन करें और कैसी बात का यकीन न करें। आज शर्म हया निकल चुकी है हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से। हमें आने वाला वक्त बतला रहा है, हमारी बंगाल की लड़कियां भी कहीं गैर मुस्लिमों के साथ शादियां न रचाने लगे, अपने माँ बाप के अरमानों का गला न घोंट दें। ऐसा न हो जो आज हो रहा है कि इनकी प्लानिंग है कि मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लो। जो लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसको 5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा, एक कमरा दिया जाएगा, वो लड़का लड़की उस रूम में रहेंगे और जब 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो लड़की को धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा और उन दोनों बच्चों को अपने धर्म में शामिल करके उनको निकाल लिया जाएगा। कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो शादी गैर मुस्लिमों से करने के बाद 2-2 बच्चों की मां बनने की बात निकाल दी गई है, लेकिन उनके लिए उनके माँ बाप के दरवाजे भी बंद हैं और वो वहां से भी निकाली गई है। अब उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो जहर खाकर आत्महत्या कर लें, सुसाइड करके अपनी जान दे दें, और अगर ये नहीं करती तो किसी तवाइफ के कोठे पे जाकर अपने आप को बेचने और अपना जिस्म बेचने लगे। ये हो रहा है आज इसलिए कि गैर मुस्लिमों से हमारी बच्चियों, हमारी बेटियों, हमारी कौम की बच्चियों, तुम ये उम्मीद मत रखो कि ये तुम्हें अपना लेंगे। अरे जो कौम अपने दलित समाज को नहीं अपना सकी, अपनी नीची जात की बरादरी के लोगों को नहीं अपना सकी, आज
आज तक अपने मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं करा सकी। और एक पंडित और एक दलित दोनों एक साथ मिलकर एक मंदिर में पूजा नहीं कर सके। जो अपने ही हिंदू समाज के दलितों को मेरे भाइयों जो जगह ना दे सके हो, वो तुम्हारी बेटियों को अपनाएंगे, वो तुम्हारी बच्चियों को अपनाएंगे? कभी नहीं होगा। 2 बच्चे पैदा करके तुम्हारी बेटियों को धक्का मार के भगा देंगे और तुम्हारे भी दरवाजे बंद होंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट कह दोगे अब तू हमारे लिए मर चुकी है। जब गैर मुस्लिम के साथ भाग गई तो अब तेरे लिए मेरे दरवाजे बंद, आपके दरवाजे भी बंद, उधर से भी निकाल दी गई। उसके सामने या तो सुसाइड करने का रास्ता है या फिर अपने जिस्म को बेचने के लिए किसी कोठे पर जाना और तवाइफ बन जाना। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों याद रखिए, शर्म हया ये लड़कियों का जेवर है। जब लड़कियों को यह हुक्म दिया कि वो खामोश हो जाएं, यही उनकी इजाजत है, तो मेरे भाइयों अंदाजा लगाओगे कितनी शर्म हया का ख्याल रखा इस्लाम ने। और आखिरी चीज बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ एक हदीस है और गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में एक जंग होती है। उस जंग के अंदर एक औरत ने अपने बेटों को भेजा हुआ है। एक औरत ने अपने बेटों को भेजा है। उस जंग के अंदर उसका एक बेटा कत्ल कर दिया जाता है, एक बेटा शहीद हो जाता है। किसी आदमी ने बताया कि जंग के अंदर तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। वो चादर ओढ़ती है और अपने आप को संभालती है। मुसीबत की घड़ी है, मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया है। वो घर से निकलती है, चादर ओढ़े हुए है, सर छिपाए हुए है, एक आंख के सिवा उसका कुछ नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से भागकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाना चाहती है, क्योंकि लोगों की मुश्किलें हल तभी हुआ करती थी जब उनके ऊपर मुसीबतें आती थी, तो वो नबी का चेहरा देखा करते थे। जैसे दीनारिया ने उसका बाप, भाई, बेटा और शौहर चारों मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, तो नबी के चेहरे को देखकर कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। आपके चेहरे को देखा तो बाप, बेटे, भाई, शौहर का गम भूल गई। तो गम और मुसीबतों के वक्त लोग नबी का चेहरा देखकर अपने गम को भुलाया करते थे। इस औरत का मैदान जंग में एक बेटा कत्ल कर दिया गया। ये नबी के चेहरे को देखने जाती है कि नबी का चेहरा देख लूंगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे करार आ जाएगा। ये भागती हुई जा रही है कि रास्ते में चंद सहाबा मिलते, कहते हैं कि कहां जा रही हो? कहा मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। लोगों ने बड़े ताज्जुब से पूछा, बहन तुम्हारा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, मुसीबत की इस घड़ी में भी तुमने अपने आप को इतना लपेट लिया है, अपने जिस्म को ढांप लिया है, अपना चेहरा छिपा लिया है, एक आंख के सिवा कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। इतना एहतियात के साथ, इतना पर्दे के साथ, इतना एहतिमाम के साथ तुम जा रही हो, मुसीबत की इस घड़ी में भी तुम्हें पर्दे का, अपनी हया का इतना ख्याल है। कहने लगी इन उज़रा इब्नी, इन उज़रा इब्नी फलन उज़रा हयाई। ओ नबी के साथियों, ओ मोहम्मद के साथियों, मोहम्मद के मानने वालों, ऐ सहाबियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है। मैं अपनी हया नहीं खोई हूं, मैं अपना पर्दा नहीं खोई हूं, मैंने अपनी हया का जनाजा नहीं निकाला है। मैदान जंग में मेरा बेटा खोया है, मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं पर्दे को क्यों छीनने दूं, मैं अपनी हया का जनाजा क्यों निकालूं? मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। गौर करें मेरी बहनों, क्या सोचती हो इस औरत के बारे में? तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, इस हाल में भी वो पर्दे के साथ निकलती है, चेहरा छिपा है, हाथों की हथेलियां भी नहीं दिख रही हैं। और पूछने वाले ने पूछा तो क्या कहा? बेटा खोया है, हया नहीं खोई, पर्दा नहीं खोया। ये घूमने वाली औरतें क्या जाने, ये लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगा लगा के मेकअप करके बाजारों में जाने वाली औरतें हया का मकाम और मर्तबा क्या जाने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत से पहले ये जमाना तुम अपनी आंखों से देख लोगे, और देखा जा रहा है, जमाना अपनी आंखों से देख लोगे। उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा, सबसे शरीफ इंसान,
सबसे नेक इंसान किसको कहा? कहा एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा जो नौजवान लड़के और लड़की को किसी रास्ते में और चौराहे पर जिना करते हुए देखेगा, उन दोनों को सरेआम मिलते हुए देखेगा, कपड़े उतरे हुए देखेगा, उन दोनों के होठों से होठ चिपके हुए देखेगा, उन दोनों के जिस्मों से जिस्म मिले हुए देखेगा। और देखने के बाद ये नहीं कहेगा ए, शर्म नहीं आती तुम्हें, रास्ते में ये काम कर रहे हो, है घर नहीं है, चार दीवारी नहीं है, ये नहीं कहेगा। सबसे शरीफ इंसान उस जमाने का कौन होगा? जो इस नौजवान लड़के और लड़की को रास्ते में गलत काम करते हुए देखेगा तो इनके पास जाकर कहेगा मेरे भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ये यहां ना करो, करो तुम्हारी बीवी है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी महबूबा है, माशूका जो भी, ये तुम जो भी कर रहे हो यहां मत करो, ये मेरा घर है, इस घर की दीवार के पीछे चले जाओ, ये मेरा खेत है, इस खेत में जो दरख्त लगा है उस दरख्त की आड़ में चले जाओ और वहां ये काम कर लो, जाओ ये मेरा दरख्त है, इस दरख्त के पीछे ये काम कर लो, ये मेरा घर है, इस मकान के पीछे चले जाओ और यहाँ ये काम कर लो। मेरी बहनें मेरी बेटियां सरेआम यहाँ हैं, कहीं उनकी नजर पड़ेगी तो क्या सोचेंगे? आए नौजवान लड़के और लड़कियों, इस पेड़ के पीछे दरख्त के पीछे ये गलत काम करना चाहे तो कर लो लेकिन यहां मत करो। ये उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा जो मना नहीं कर पाएगा। क्या कहेगा? ये गलत काम कर, ठीक है तुम्हें करना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है, ये पेड़ है, दरख्त है, मेरा खेत है, इस खेत में चले जाओ, इस दरख्त के पीछे ये काम कर लो, ये मेरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे ये काम कर लो, ये मेरे घर की दीवार है, इस दीवार के पीछे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा, जाओ ये काम कर लो। जो ये कहेगा इस दीवार के पीछे कर लो, ये उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा। आज ये हाल। कौन नहीं जानता है? क्या आप लोग यहाँ दूध पीते बच्चे हो? आप यहीं बैठे हो, आपको सबके के बारे में मालूम है, इस लड़के का चक्कर किसके साथ है, उसका किसके साथ है, और लड़कियों को भी मालूम है कि मेरी इस सहेली का चक्कर किसके साथ है, उसका किसके साथ है। अब तो वेटिंग में नंबर लगा हुआ है, ये इस लड़का इस लड़की को छोड़ेगा तब उसका नंबर आएगा, या ये लड़की इस लड़के को छोड़ेगी तब उसका नंबर आएगा। वेटिंग लिस्ट में जैसे टिकट बुक कराओ तो वेटिंग लिस्ट होती है और धीरे धीरे फिर कंफर्म सीट हो जाती है, ऐसी धीरे धीरे मेरे भाई ये भी कंफर्म हो जाता है। किसको नहीं मालूम? यहाँ तो बैठे दूध पीते बच्चे हैं, क्या हम नहीं जानते हैं? एक दूसरे के बारे में सब जानता है और लड़कियां भी एक दूसरे के बारे में जानती है मेरे भाइयों, और ये भी जानती है कि किस लड़की ने किस लड़के के साथ क्या क्या किया है, और आप भी जानते हैं हमारे किन दोस्तों ने किसकी बेटियों के साथ और किसकी बहन के साथ क्या किया है। आज ये जमाना वेस्टर्न कल्चर आज हमारे रगों में सरायत कर गया है। बस फर्क इतना है, तुम मेरी न कहो हम तुम्हारी न कहें, तुम हमारे बारे